आप देख रहे हैं मून ब्रेकिंग, सच का साथ। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के अधिकारी खुद को बचाने के लिए स्टाफ नर्स मधु के प्रकरण में चुप्पी साधे हुए हैं। अधीक्षक से लेकर गार्ड तक हर कोई मधु की सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं तक पहुंच के कारण उसकी सच्चाई कोई नहीं बता रहा। रात 12 बजे से 2-3 बजे तक वह साथी स्टाफ नर्सों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर गायब रहती थी। रहन सहन ही नहीं, उसका अन्य साथियों से व्यवहार भी ठीक नहीं था। अपनी मर्जी से छुट्टी लेना, ड्यूटी पर होने पर भी काम न करना जैसी तमाम शिकायतें थी। ये आरोप संस्थान की मेट्रन मीरा रोबिस्टर ने होटल गोवर्धन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों की शिकायत अस्पताल प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से की गई, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मधु कोई भी काम अपना वार्ड में भी ठीक से नहीं करती थी, क्योंकि उसे काम करना नहीं आता था। वो काम करना नहीं जानती, बेसिक काम भी उसको ठीक से नहीं आता था, जिसको लेकर आपस की सभी स्टाफ नर्सेस के साथ वो आए दिन झगड़ा करती थी। आए दिन मेरे पास शिकायत आती थी। मैं मौखिक रूप से चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को शिकायत करती थी, क्योंकि उन्होंने ही रखवाया था। लिखित रूप में भी मैंने 2019 में उसने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, तब मैंने लिखित में चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी को उनके मधु की शिकायत करी कि ये इस तरह कह रही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा पक्ष न तो महिला आयोग सुन रहा है और न ही अस्पताल प्रशासन। जिस घटना की शिकायत स्टाफ नर्स मधु ने महिला आयोग में की है, उसकी जानकारी अधीक्षक दिनेश राठौर और निदेशक को है। मेरी कॉल रिकॉर्ड इसका परिणाम है। मधु एक 23 वर्ष के युवक के कमरे से रात 12:30 बजे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। निदेशक के कहने पर पुलिस को बुलाया। उस वक्त मामला रफा दफा करा दिया। मधु गलत नहीं थी तो अस्पताल प्रशासन से उसे घटना वाले दिन ही 12 जुलाई 2020 को नौकरी से क्यों हटाया, और यदि गलत थी तो एक हफ्ते बाद 19 जुलाई 2020 को दोबारा नियुक्त क्यों किया गया और फिर 27 अगस्त 2020 को टर्मिनेट कर दिया गया। इसके बाद मधु ने कार्यालय में आकर मेरे साथ अभद्रता की। इसकी शिकायत भी मैंने अस्पताल प्रशासन से की है। 12 तारीख की रात को मैंने इसको देखा कि ये रूम नंबर 3 में जो लड़का रहता था, जो स्टोर कीपर है हमारे यहाँ, सौरभ राय, उसके रूम में ये चली गई। करीब उस टाइम 12 साढ़े 12 बजे के बीच की बात थी। मैंने अपने जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्हें बुलाया, सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, और आगे मैं थी, मेरे साथ मेरे स्टाफ थे। हम लोगों ने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तब हम सब ने धक्के से दरवाजे को खोला। दरवाज़ा जब खोला तो दरवाजे के अंदर मधु की चुन्नी सौरभ की टेबल पे दूर पड़ी हुई थी। जो उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई, मगर वो लड़की उल्टा सीधा जवाब देने लगी और मेरे साथ बहस करने लगी। तब मैंने चिकित्सा अधीक्षक महोदय को फ़ोन किया, राठौर सर, यहाँ पर जिस मधु को आपने रखवाया था वो यहाँ पर सौरभ के रूम में मुझे पाई गई है और अच्छी अवस्था में मुझे नहीं मिली है। तो बोले कि जो आपको बहुत मतलब लाइट वे में लेते हुए उन्होंने कहा, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। इस पूरे घटनाक्रम को जो ऊपर ले जाया गया, जो इसको एक पॉलिटिकल रूप दे दिया गया, ये सारा दिनेश राठौर हमारे चिकित्सा अधीक्षक महोदय जी का काम है, वही करते हैं। उन्होंने ही मधु को रखवाया था, उन्होंने ही मधु को लिए ये सारा मीडिया में उछाल दिया। जी, दिनेश राठौर ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया और मुझसे कहा, अरे मैडम कुछ नहीं होगा, ऐसा करो बाहर इमरजेंसी में ड्यूटी लगा दो, घर से आएगी। पहले हटा दिया गया। फिर उसके 6 दिन के बाद 7वें दिन वो फिर ड्यूटी पर आ गई। मेट्रन का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी संस्थान के अधिकारियों व निदेशक के साथ जो भी बात हुई, उसकी सारी रिकॉर्डिंग व पूरे मामले से जुड़े अनेक साक्षी भी उनके पास हैं। लेकिन अब सभी जिस तरह से इस मामले से अपना हाथ खींच रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत है।